देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। केडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल शिवधरिया भलुअनी के प्रांगण में विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा को सरल शब्दों में सीखने हेतु कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पायनियर इंग्लिश क्लासेस के प्रबंधक ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संस्थापक विजय प्रताप शाही के सानिध्य में हुई। उन्होंने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर किया। छात्रा अंजलि यादव एवं काजल मदेशिया ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में सृष्टि चौबे व कृतिका वर्मा ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी शीर्षक पर अपना पक्ष रखा। प्रेयसी मिश्र एवं पुनीता गुप्ता ने हिंदी एवं अंग्रेजी एक बेहतर भाषा पर अपना पक्ष रखा। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। लेखक ब्रजेश सिंह ने बताया कि कैसे अंग्रेजी को भी अन्य भाषाओं की तरह ही सरल शब्दों में सीखा व बोला जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी सीखने के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का भी मान अवश्य रखना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा लिखित अंग्रेजी की पुस्तक पायनियर इजी स्टेप टू लर्न इंग्लिश से भी कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति घर बैठे सरलता से अंग्रेजी सीख व बोल सकता है। ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है 6,000 रुपया 7,000 रुपया, तो वो 350 रुपये की एक नॉर्मल सी किताब खरीद करके घर में बैठ के खुद सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसको कृपया करके सभी लोग जो भी जानने वाले हैं वो ख़रीदें और ख़ुद से सीखें। बाकी सर को ढेर सारी एक बार पुनः बधाई। सर की 3 किताबें और आने वाली हैं जनवरी में, उसकी अग्रिम बधाई। और इस किताब के लिए एक बार देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मैंने निर्णय किया है कि 1 जनवरी से अपने जनपद की बेटियों को, जो लोग भी अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो बेटियां यहाँ आएँ। हमारी संस्था पायनियर इंग्लिश क्लासेस ट्यूबवेल कॉलोनी में है। इसका हेड ऑफिस हमारा एक ब्रांच राघवनगर में भी है और इस ब्रांच पे उन्हें मात्र 50% शुल्क पे अंग्रेजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी बात, जो भी बच्चे अनाथ हैं, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, मृतक आश्रित हैं या आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं परंतु अंग्रेजी सीखने का भाव रखते हैं, उन बच्चों को निःशुल्क एक टेस्ट के माध्यम से 1 जनवरी से अपनी संस्था में 1 घंटा मैं देने का प्रयास करूंगा। ये मैं अपने जनपद के बच्चों के लिए मेरी तरफ से ये एक उपहार है। जो भी बच्चे उस टेस्ट को पास करते हैं, एक बैच में मैं 50 बच्चों को, जिसका सुपर 50 नाम दिया जाएगा, ऐसे 50 बच्चों को सिलेक्ट करके और उन्हें निःशुल्क अंग्रेजी से प्रशिक्षित किया जाएगा, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें रोजगार दिलाने तक का मेरा प्रयास होगा अंग्रेजी के दम पे। Well, this book is very popular and gonna to be very creative and interesting for the readers who are especially interested to read English. Well, this book is for the students of rural areas who can't afford the high price to buy the books which are gonna to be for their studies and all. Well, this book is musical and magical. That means we have given many type of words that are very interesting, unique, and you don't need to read a lot of dictionaries, books and all to improve your English. This book is all in one. For the readers who are interested in reading English, this is like a diamond. You can say that it's a diamond for that readers who are interested in English. Well, we have noticed that in rural areas, the students can't afford a high fees of the foreign coachings, whatever are going in the towns, cities, etc. So they can read the book, and this book is written in very easy form and easy language. Well, I also belong to a school. I'm also a student, and I have noticed that in not my school, in all school, this is the situation of English, that there is not a teacher, not a single teacher who can teach us. In 1 year, the principal changed
5 teachers for English. There was not a single teacher who can teach even literature. And what about grammar? Grammar is nothing in the schools. Whatever it is private or it is government, we haven't any type of schools that there we can get knowledge of English. So for that type of students, and I have talked to many students of our institute also, and I have noticed that there is no proper knowledge of English grammar. So for this purpose, this book is like a gold, diamond, whatever you can say. And I no need to describe about the writer. He is an awesome, and especially I'm very lucky that he is none of everyone. He is my dad. So very nice for the readers, and I will suggest that you should buy this book. And once you will see the content, the materials, you will notice that whatever I have told is right. Thanks. Respected sir and my loving brother and sister, today I am tell about India speech. Good morning. The name of my country is India. India is very beautiful country. It lies in the continent of Asia. India is famous country all over the world. All over the world. The national language of India is Hindi. India is world's 7th largest country. The people of my country very hardworking. I love my country very much. Thank you. फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।